कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटों में मिले 3.79 लाख से ज्यादा केस। वैक्सीन को लेकर भारत पहुंचे रूसी जहाज। गुड़िया रेप और हत्या मामले में आरोपी नीलू दोषी करार। 11 मई को सुनाई जाएगी सजा। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज के माध्यम से कोरोना जागरूकता पर जगाई अलख। कहा, सकारात्मकता से हम कोरोना पर हासिल करेंगे जीत। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भी लगेगी लाइव क्लासेस। आईसीटी लैब वाले स्कूलों से होगी इसकी शुरुआत। और दक्षिणी एशिया में इस साल ज्यादा बारिश। भारत में 2 मई से पहले मॉनसून के आने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तांडव मचा दिया है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। देश में हालात बेहद डरावने होते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3.79 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3645 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान चली गई। राहत की बात यह है कि अब 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 3,79,257 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,83,76,524 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 3,645 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। इसके साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 2,04,832 पर पहुंच गई है। महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में पहली बार 3,600 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,69,507 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। भारत ने संकट के समय में बहुत से देशों की सहायता की है और इसी का नतीजा है कि आज कोरोना संकट के इस दौर में कई देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रूस उसमें से एक बड़ा सहयोगी है और उसने दवाइयों की खेप भी भारत भेज दी है। वहीं संकट काल में भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस एक बार फिर आगे आया है। रूस ने भारत को कोरोना महामारी से उबारने के लिए मेडिकल उपकरणों से भरे 2 विमान भेजे हैं, जो गुरुवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस से भेजी गई स्पेशल फ्लाइटों में 20 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइट मॉनिटर्स और दवाइयां शामिल है। कुल मिलाकर करीब 22 मीट्रिक टन राहत सामग्री भारत भेजी गई है, जिसे अब कोरोना से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में रवाना किया जाएगा। The Russian Federation decided to send humanitarian assistance to India in the spirit of the special and privileged strategic partnership between our two countries, as well as in the context of our anti-COVID-19 cooperation. For this purpose, 2 urgent flights operated by the Russian Amercom arrived here today. These are oxygen concentrators, lung ventilation equipment, bedside monitors, medicines including Coronavir, and other essential pharmaceutical items. Joint fight against the coronavirus threat is one of the most important areas of our cooperation at present. It also includes the forthcoming deliveries of the Sputnik V vaccine starting from May 2021 and the subsequent facilitation of its production in India. Cooperation in the field of medical science. शिमला में कोटखाई में गुड़िया रेप और हत्या मामले में सीबीआई की अदालत ने आरोपी नीलू को दोषी करार दिया है। दोषी नीलू को सीबीआई की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। सुनवाई सत्र न्यायाधीश शिमला राजीव भारद्वाज की विशेष अदालत में वर्चुअल तरीके से हुई। आरोपी को कंडा जेल से वर्चुअल तरीके से पेश किया गया और अब सजा पर 11 मई को सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में बुधवार को सत्र न्यायाधीश शिमला की विशेष अदालत ने चिरानी नीलू को दोषी करार दिया है।
मामले की सुनवाई 2:53 पर शुरू हुई और 8 मिनट में ही आरोपी को दोषी करार दिया गया। अब सजा देने के बारे में सुनवाई 11 मई को होगी। हालांकि नीलू आरोपों से इस दौरान भी इनकार करता रहा। 3 बजे जो है इसमें सीबीआई जो अनिल के नाम से ये केस लगता है उसमें आज फैसले के लिए रखा था। ये जो गुड़िया मर्डर केस है, रेप केस है, तो अभी 3 बजे इसमें फैसला आया है। तो कोर्ट ने इसमें जो है 4 धाराओं में जो है चार्ज लगा था अक्यूज्ड के खिलाफ। तो 4 धाराओं में इन्होंने जो है चारों धाराओं में सजा की है। जो ये आईपीसी की जो धाराएं थी वो 376(1) और 376A, 302 आईपीसी और सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगी थी। तो इन चारों धाराओं में उसको जो है दोषी ठहराया गया है। और दोषी ठहराने के बाद अब इसको जो है क्वांटम के लिए जो कितनी सजा करनी है, क्या करना है, उसके लिए ये जो है 11 मई 2021 को रखा गया है। 4 जुलाई 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में जांच की गई और 6 आरोपी पकड़े गए। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू निवासी हलाइला, सुभाष बिष्ट निवासी गढ़वाल, सूरज सिंह लोकजन उर्फ छोटू निवासी नेपाल और दीपक निवासी पौड़ी गढ़वाल कोट द्वार शामिल थे। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 की रात हत्या कर दी गई। 14 पॉइंट्स कोर्ट ने इसमें बनाए थे अपनी जजमेंट को देने के लिए। 14 पॉइंट्स में से जो है 2 पॉइंट जो है अक्यूज के फेवर में है और जो है 12 पॉइंट्स इसमें जो है सीबीआई के या प्रोसिक्यूशन के फेवर में बताए गए हैं। पहला पॉइंट जो है प्रोसिक्यूशन के फेवर में है कि यहाँ उसकी प्रेजेंस वहाँ स्कूल या स्कूल के आसपास जो है जहाँ जो है वो डेड बॉडी मिली है उसके आसपास जो है पाया गया है उसकी प्रेजेंस। दूसरी जो है उसके बाद पोस्टमार्टम लड़की का हुआ था, उसमें भी ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम में भी जो है मुलजिम के खिलाफ है। तीसरी जो है एक सॉयल रिपोर्ट आई थी कि सॉयल में ये होता था, हम डिस्प्यूट कर रहे थे कि डेड बॉडी यहाँ से उठाई गई है या और जगह से उठा के रखी गई है। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये सॉयल रिपोर्ट से भी ये लगता है कि यहीं डेड बॉडी थी और यहीं पे रखी गई थी पहले से ही। तो सॉयल वाली रिपोर्ट भी मुलजिम के खिलाफ है। फिर डीएनए रिपोर्ट, जो डीएनए रिपोर्ट इन्होंने दी है कि वो भी मुलजिम के खिलाफ है। एक जो है डेंटल एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, बाइट मार्क्स की रिपोर्ट, जो बाइट मार्क्स ये बोलते थे सीबीआई वाले कि भी ये बॉडी पे है, तो वो भी ये बोलते हैं कोर्ट की नहीं, ये भी बाइट मार्क्स भी जो है मुलजिम के साबित हो रहे हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, ये जो 5-7 पॉइंट्स है जो मेन थे, ये जो है मुलजिम के खिलाफ जाते हैं। इसी बेस पे इन्होंने इसको से सजा की है। दूसरे 2 पॉइंट्स जो एक और थी कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, कीपिंग इन व्यू द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द अक्यूज्ड, ये माना जाना चाहिए कि इसने ये किया। तो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बोला कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का ऐसा कोई नहीं साबित हो रहा कि ये क्रिमिनल हिस्ट्री और इसके बेस पे इसको सजा होनी चाहिए। दूसरा एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी थी, उसने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की थी, तो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी इन्होंने ऐसे नहीं मानी कि कोई सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था, जिसका ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया और अप्रैल 2018 को नीलू को हिरासत में लिया गया। इस मामले में सीबीआई ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। सजा के पे बहस होने का मतलब ये होता है कि सजा कितनी होनी है, क्योंकि डिफेंस वाले तो हम ये बोलेंगे कि सजा कम होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, हम इस पॉइंट पे आर्गुमेंट करेंगे। वो सजा बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए, तो क्यों होनी है। तो उसके बाद जो भी सजा होगी दैट ऑर्डर और जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इज अपीलेबल बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो उसकी हाई कोर्ट में अपील हो सकती है और होगी, क्योंकि उसमें जो है देखना ये है कि जो अपील होगी उसमें क्या ग्राउंड अपील में है, इसमें केस में या जजमेंट में क्या पॉइंट जो है डिफेंस के फेवर में है, वो चीज़ें उसमें वो लिखी जाती है। और अपील हाई कोर्ट में उसके लिए उसके पास समाधान है, उसके पास ये जो है एक रेमेडी अवेलेबल है, अक्यूज्ड के पास जो वो हाई कोर्ट जा सकता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आप तो बोलते हो कि 2 पॉइंट है, मैं कहता हूँ इसमें 20 पॉइंट ऐसे हैं जो अक्यूज्ड के फेवर में है। शुरू से लेके मैं बोलना चाहूँगा आपको एक पॉइंट जो ये इंसिडेंट्स बताते हैं, ये बताते हैं 4/7/2017 का। 4/7/2017 के बाद 13/4/2018 जब इसको अरेस्ट किया, तब तक कोई विटनेस वहाँ का ये नहीं बोलता कि ये आदमी यहाँ पाया गया है। सारी स्टेटमेंट्स जो है उसके बाद ये आई है कि हमने इसको देखा, हमने इसको देखा। तो ये सारा एविडेंस जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस है उसको चैन जो है बना रहे हैं, वो बिल्कुल वो क्रिटिक मतलब क्रिएट की गई है, ऐसा लगता है। दूसरी बात, और रिपोर्ट्स जो है सारी जो भी ये बोलते हैं कि डेंटल है या डीएनए है, वो मैंने पहले भी बोला कि डीएनए रिपोर्ट कैसी है, कैसे सैंपल, ये सारी बातें जो है डिटेल में इसमें बहुत ग्राउंड जिसमें ये है जो अपीलेबल है, जो अपील में लिखे जाएंगे सर।
न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में 14 में से 12 बिंदु नीलू के खिलाफ गए थे। आरोपी की हत्या वाली जगह पर मौजूदगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ रही। मिट्टी के सैंपल, शरीर पर निशान भी नीलू के दोषी होने को साबित करते हैं। नीलू के पक्ष में महज ये रहा कि पुलिस या सीबीआई उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि साबित नहीं कर सकी। देश और दुनिया में कोरोना ने जो कहर बरपाया है, उसमें एक और तो इंसानी जान बचानी मुश्किल हो रही है, वहीं मानसिक रूप से भी आज निराशा का माहौल बनता जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने देश भर में आशावाद की एक किरण जगाने के लिए ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से लोगों को इस निराशा के दौर से उबारने का प्रयास किया है। देश भर के विशेषज्ञ इस वेबिनार से जुड़कर लोगों को इस कोविड-19 के महामारी दौर में इससे कैसे बचाव करें और स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार सजग होकर बचाव किया जा सकता है, इस पर विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। हल्के बुखार में किस प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता है और यदि ये बुखार कोरोना के लक्षणों की ओर बढ़ रहा है तो कैसे घर पर ही अपना बचाव और स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है, इस पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। यदि कोरोना के लक्षण हैं भी तो क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर चर्चा की जा रही है। यदि व्यक्ति अस्पताल नहीं जाना चाहता तो उसे किस प्रकार का उपचार और कौन सी आवश्यक दवाइयों को साथ रखना है और उनका उपयोग करना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने कोरोना की इस दूसरी लहर में लोगों के बीच जीवन के प्रति निराशा को त्यागने और जीवन को कैसे इस दौर में भी सकारात्मक रखा जा सकता है, इस पर सेवाएं दी जा रही है। ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से इसे और अधिक आसान बनाया जा रहा है। ऑनलाइन वेबिनार में देश के जाने माने विशेषज्ञों ने अपनी राय दी और लोगों की इस दौर में समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। आज हुए वेबिनार में आरएलपी मेंटोर डॉक्टर एलसी शर्मा ने न केवल वेबिनार का संचालन किया बल्कि हम आशावाद से किस प्रकार इस दौर में सकारात्मक रहकर स्वयं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा की। इस वेबिनार में इनके अलावा आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना, मेजर जनरल जेके बंसल, प्रेमचंद शर्मा, आनंद नायर, आदर्श मोहन, अंजना नौटियाल, सीमा चौधरी, सुषमा शर्मा, एसपी शर्मा और अवनीश शर्मा इत्यादि वक्ताओं और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस वेबिनार का मकसद कोरोना के कारण निराश लोगों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने और कोरोना से संक्रमित लोगों को घर पर ही कैसे उपचार और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, इस पर सहायता करना है। निश्चित तौर पर आरएलपी का ये प्रयास सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही लाइव क्लासेज शुरू होंगी। आईसीटी लैब वाले स्कूलों से इसकी शुरुआत करने की योजना है। निजी स्कूलों की तर्ज पर जल्द ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी गूगल मीट या जूम ऐप से पढ़ाई कर पाएंगे। शिक्षा सचिव ने इसको लेकर संभावनाएं तलाशने के लिए शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हर घर पाठशाला कार्यक्रम और जियो टीवी को भी दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के निजी स्कूलों में कोरोना काल के दौरान अधिकतर ऑनलाइन लाइव कक्षाएं लगाई जा रही हैं और इसी माध्यम से परीक्षाएं भी ली जाती हैं। अब इसी तर्ज पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी कक्षाएं शुरू करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन से वंचित रहे विद्यार्थियों को बीते वर्ष की तरह घरों में ही लिखित शिक्षण सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। मई में अभिभावकों के साथ ई-पीटीएम करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। जियो टीवी के लगभग 677 चैनल चलते हैं और जिनमें से 97 चैनल हैं जो शिक्षा से संबंध रखते हैं। आशीष कोहली जी ने सूचना हमको दी कि अब ये 3 चैनल जिनकी लॉन्चिंग हमने अभी की है और जिसमें हिम शिक्षा एलिमेंट्री, हिम शिक्षा हायर और हिम शिक्षा वोकेशनल, ये प्रारंभ किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 15 मई तक फिर शिक्षण संस्थानों को बंद करने का प्रस्ताव तैयार है। सरकारी स्कूलों में अभी व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। इस तकनीक के चलते दो तरफा संवाद सही से नहीं बन पा रहा है। शिक्षकों की ओर से व्हाट्सएप ग्रुपों में रोजाना विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित सामग्री भेजी जाती है, फिर विद्यार्थी उसे पढ़ने के बाद सवालों के जवाब वापस भेजते हैं। आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने
जो ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, अभी भी हरगढ़ पाठशाला बहुत ही इफेक्टिव ढंग से चल रहा है, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और बढ़िया करने के लिए, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी कह लीजिए, या जो जिन बच्चों तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे वहां तक पहुंचने के लिए भी, और ये कंटेंट जो है अवेलेबल होगा टीवी के माध्यम से, तो चैनल के माध्यम से, तो इवन जो हमारी डिपेंडेंस थी इस पे मोबाइल पे, पेरेंट्स के मोबाइल पे किसी चीज़, वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ये कभी भी अवेलेबल हो सकेगा किसी को, तो वो एक अच्छा एक प्रयास रहेगा। तो मुझे लगता है कि हरगढ़ पाठशाला को, या जो ऑनलाइन स्टडीज़ हम लोगों ने इस कोविड टाइम में लेके गए हैं, उन सभी को और सही ढंग से और बेहतर ढंग से और ज़्यादा लोग बच्चों तक सही ढंग से पहुंचाने में एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन बनेगा ये। और हम लोगों ने प्रयास किया कि दूरदर्शन से भी ये चले, हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके हरगढ़ पाठशाला अलग से भी चल रहा है, साथ साथ अब ये तीसरा जो फोरम हमें अवेलेबल हुआ है, इससे हमारी रीच और ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत आगे तक हम लोग पहुँच पाएंगे। कोरोना के चलते निजी स्कूलों में बीते वर्ष से ही लाइव क्लासेज चलाई जा रही हैं। शिक्षक रोजाना 3 से 4 घंटे तक आधे घंटे से 40 मिनट के अलग अलग विषयों के पीरियड लगा रहे हैं। विद्यार्थियों से आमने सामने बात भी की जा रही है और इस तकनीक को अब सरकारी स्कूलों में भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। संभावित है कि जून में इसे लागू कर दिया जाए। इस साल दक्षिणी एशिया में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जून से सितंबर के बीच ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। दक्षिण एशियाई मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम और जलवायु सेवा उपयोगकर्ता के फोरम की ओर से मिली जानकारी में जून से सितंबर के दौरान दक्षिण एशिया में बारिश सामान्य से ज़्यादा होगी। भारत के मध्य भाग और उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। हालांकि उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ क्षेत्रों में मानसून सामान्य से नीचे रहेगा। फोरम के अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 के बीच ला नीना तूफान कमजोर पड़ा है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश की शुरुआत भी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो 30 अप्रैल तक देश में नमी भरा मौसम रह सकता है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में पारा में चढ़ाव दिखेगा तो कहीं हल्की बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि अगले 5 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। 30 अप्रैल से 2 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में गरज के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। पश्चिम और उत्तरी राजस्थान में भी गरज के साथ बौछारें होंगी। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले बारिश की कमी की बात की जा रही थी, लेकिन इस मौसम और बारिश ने ये उम्मीद जगा दी है कि पानी की कमी शायद न हो। हालांकि बेमौसमी बारिश और अंधड़ ओलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।